Hello, students. Welcome back. So, we are right now dealing the practical section. So, we are here with the statistical diagram. In the previous class, we were doing the bar diagram, if you remember. So, आज हमें दूसरा करना है बार डायग्राम में. सो मैंने बताया था कि हम 3 टाइप ऑफ बार डायग्राम से डील करेंगे. एक तो सिंपल, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. दूसरा है कंपाउंड एंड तीसरा होगा मल्टीपल बार डायग्राम. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपाउंड bar diagram and its construction process. So what happens in a bar diagram is that suppose when you want to show a number of features on a single bar, that kind of diagram will be called as a compound bar diagram. मतलब हम एक सिंगल बार में डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखा सकते हैं, उसको सब डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे हम दिखाएंगे टोटल पावर जनरेशन एंड टोटल पावर जनरेशन में हाइडल एंड थर्मल पावर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है डिफरेंट ईयर्स में. सो ये हमारा क्वेश्चन है, पावर जनरेशन इन डिफरेंट ईयर्स. एंड हम देखेंगे कि हाइडल एंड थर्मल पावर मिला के कितना टोटल पावर जनरेशन हुआ है फ्रॉम द ड्यूरेशन 1992 टू 1993. सो ये बहुत ही सिंपल बार डायग्राम है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली इसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे आती हूँ. मैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, आप एक ग्राफ पेपर ले ले या एक पेपर ले ले, जो भी ले ले. देन सेम प्रोसेस से एक्स एंड वाई एक्सिस बना ले. हमारा एक्स एक्सिस में क्या जाएगा, टाइम. एंड आपको पता है वाई एक्सिस में जो भी वेरिएबल दिया गया है. सो यहाँ पे टोटल पावर जनरेशन या प्रोडक्शन है मिलियन किलोवाट में दिया गया है. सो हम उसको देख लेते हैं. नाउ सबसे पहले हमें ईयर्स प्लॉट कर लेने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के 0 से स्टार्ट करेंगे. हम यहाँ से अपना ईयर स्टार्ट करेंगे. सो 1992, 1993, 1993, 94, 94, 95 एंड 2014-15 में. सो हम क्या कर रहे हैं, बार का विथ 1 सेंटीमीटर रखा हुआ है यहाँ पे. आप 2 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग आपके पेपर साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा. एंड यहाँ पे गैप आप 1 सेंटीमीटर, 0.5 जो भी छोड़ सकते हैं. तो यहाँ पे छोड़ा गया है 1 सेंटीमीटर का गैप बिटवीन द बार्स एंड बार का विथ भी 1 सेंटीमीटर है. उसके बाद हम वाई एक्सिस के लिए पहले डेटा को देख लेते हैं. तो आपको डेटा यहाँ पे जनरली दिखेगा. हाईएस्ट नंबर है 140, लोवेस्ट नंबर अप्रॉक्सीमेटली 46 है. तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा वैल्यू चूज़ करेंगे जिसकी वजह से प्लॉटिंग आसान हो जाए. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 ना दे के यहाँ पे क्या किया गया है, 10 के गैप से लेकर 140 तक बनाया गया है. आप यहाँ चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 110 ये भी कर सकते हैं. ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से. आप चाहे तो मैंने बताया आप डायरेक्टली 40 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 40 के बिलो कोई वैल्यू है ही नहीं. तो ये डिपेंड करेगा आपके कन्वीनियंस के ऊपर. सो ये सिंपलेस्ट तरीका है. तो देखिए, सो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ये पूरा प्लॉटिंग करने के बाद यहाँ पे जो भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का टाइटल जो दिया गया है दैट विल बी गिवन एट द एंड. अभी प्लॉटिंग पे ध्यान रखो. ओके, सो हमें क्या करना है, 1992-93 में सबसे पहले टोटल पावर जनरेशन कितना हुआ है वो देखना है. सो हुआ था 110. सो हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल हम 110 का एक बार बना लेंगे. यहाँ तक छू रहा है आपका 110, ये हो गया आपका 110 का बार डायग्राम. अब कंपाउंड बार डायग्राम का मतलब ये होता है कि हाइडल एंड थर्मल मिला के कितना टोटल पावर जनरेशन हुआ है. सो आफ्टर यू मेक बार ऑफ 110 टचिंग दिस लाइन, हमें क्या करना है, हाइडल पावर देखना है. तो हाइडल पावर का प्रोडक्शन था 46. ठीक है, तो आप जाएंगे यहाँ पे 46 है, दिख रहा होगा 40, 45 एंड 50. सो इसके बीच में 46 है, तो एक लाइन को खींच के 46 का लाइन बना सकते हैं हम. हो गया. और ये हुआ आपका हाइडल पावर इतना पोर्शन, और ये आपका हुआ थर्मल पावर. तो आपको 64 की लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर याद रखिए 110 को हमने 2 हाफ्स में डिवाइड किया है ना. तो एक तो 46 का लाइन ये हो गया, या हाइडल पावर इतना जनरेशन हो रहा है, ये लेफ्ट जो भी रिमेनिंग होगा वो आपका सेकेंड वैल्यू रहेगा, दैट इज थर्मल पावर. ये शॉर्टकट तरीका है आपको कंफ्यूज ना करने की. सेकेंड, सिमिलरली सेम प्रोसेस पे जाइए. 1993 में
अब देखिए टोटल कितना जनरेशन हुआ है, 121। सिमिलरली आप एक 121 का बार डायग्राम यहाँ बना लीजिए। ये सबसे पहला बना लेने के बाद उसके बाद आपको हाइडल पावर देखना है। हाइडल पावर सेकंड में 1993-94 में हाइडल पावर 49 था, तो 49 का एक लाइन स्ट्रेट लाइन आपको उस सिंगल बार को डिवाइड कर देना, एंड रिमेनिंग ये क्या हुआ, थर्मल पावर। सिमिलरली आप थर्ड में जाएंगे, 1994-1995 में 130 का एक लंबा सा बार बना लेंगे। उसके बाद सिमिलरली उसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि 48 हाइडल पावर है तो 48 का लाइन है एंड रिमेनिंग थर्मल पावर है। लास्ट में देखिए 140 प्रोडक्शन हुआ है इन किलोवाट, सो आप 140 तक छू के एक सिंगल बार बना लीजिए। फिर उसको 51 का लाइन यहाँ पे दे सकते हैं, दैट इज यू कैन डिवाइड दिस बार बाय फर्स्टली प्लॉटिंग द 51। ओके, सो 51 ये हो गया एंड रिमेनिंग आपका थर्मल पावर। So this is how a compound bar diagram is constructed in a very simple manner. After that what you have to do, you have to do the designing portion. So आप x and the y axis का title दे दीजिए। उसके बाद you can shade your compound bar diagram with the help of different colors. So how are you going to put means, याद रखना मैंने बताया है previous lessons में कि जब आप कोई भी डायग्राम बना रहे, आप अगर सिंगल वैल्यू दिखा रहे तो एक ही कलर यूज़ कीजिए। हाइडल पावर के लिए एक कलर यूज़ कर सकते हैं, थर्मल पावर के लिए एक कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कलर ना यूज़ करके शेड्स यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो इफ़ यू वांट टू draw dot line for haidel, you can shade it, you can do. Okay, so remember this, you can make the index here or here, okay, and after that put the suitable title to the diagram. So यहाँ पे है compound bar diagram showing production of haidel and thermal power. So this completes your compound bar diagram. We will do the third kind of bar diagram, that is a multiple bar diagram. Now multiple bar diagram are constructed to represent two or more than two variables. Okay, we have to draw, we can draw more than two bars to show different variables in order to make a comparison. Okay, for example, we can show a multiple bar diagram showing the total population, then male and female population in the total population. We can also show the total population and total population में कितना rural population है, कितना urban population है। ठीक है, तो ये सारे varieties हम using multiple bar diagram कर सकते हैं। मीन्स याद रखना, जब हमें multiple variables दिखाने हैं, वो स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन मल्टीपल बार डायग्राम बनाया जाता है, एंड इसका प्रोसेस भी वेरी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स कंस्ट्रक्ट अ मल्टीपल बार डायग्राम टू शो द डेकेडल लिटरेसी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 1951 to 2001। डेकेडल मीन्स हम क्या करेंगे, अब लिटरेसी रेट दिखाएंगे। डेकेडल मीन्स 10 ईयर्स के गैप में 1951 से लेकर 2001 तक। तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे 3 कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे। एक तो टोटल पॉपुलेशन है, फिर मेल लिटरेसी है एंड फीमेल लिटरेसी है। ठीक है, तो हम इसको दिखा लेते हैं, मेल लिटरेसी कितना है, फीमेल लिटरेसी कितना है एंड टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो लेट अस सी and see the construction process. So let us start with the construction process. So similarly अभी हमें क्या करना है, we'll take a graph paper and आप similar way से x and y axis बना लेंगे। x axis पे जाएगा time and y axis पे जाएगा आपका variable, that is literacy rate. Okay, now सबसे पहले अब क्या करना है, फिर से डेटा को देखिए। अब यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है, ठीक है। सो आप कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यू कैन स्टार्ट टेकिंग अ गैप ऑफ 1 centimeter ऑन द वाई एक्सिस, सो you can start plotting your data. Okay, now before that, see the lowest number is 8.86, so we will take a gap of 10 very simply, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना। सो 0 से स्टार्ट करके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 के अबव कोई नंबर नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर का गैप लेके हमने ये वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया। देख लीजिए 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स के अंदर से। ओके, वी आर टेकिंग अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर, ओके, एंड टेकिंग यूनिट्स, दैट इज 10 यूनिट्स, गैप ऑफ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया कि आप थोड़ा सा एकदम यहाँ से स्टार्ट ना करके वी ऑलवेज लीव अ गैप। सो हाँ, यहाँ पे क्या है, हमें लार्ज
ज़्यादा बार्स बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 0.5 का गैप लिया है, इसके बीच में ओनली टेकन अ गैप ऑफ 0.5। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हम जो बार्स के बीच का जो गैप होता है वो सेम रखते हैं, 0.5, इसमें 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। ओके, अब हमें 1951 में टोटल पॉपुलेशन क्या है, मेल लिटरेसी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, वो हम मल्टीपल बार डायग्राम के हेल्प से बनाएंगे। सो फर्स्टली in 1951 the total population was 18.33, so you can start plotting it with the bar of approximately 1 centimeter. ये total population है। फिर male literacy was 27, female literacy was 8, so 1951 का complete होता है। Then you will move in the similar manner to 1961 where the total population was 28.3, then it went to male literacy went to 40.4, then the female literacy was 15.36. Again you leave a gap of 0.5 and start with 1971, 34 का बार बनाना है, उसके बाद 45, that is male literacy, and 21 and so on, and you will keep doing the same process up till 2001. ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब ये याद रखना कि हमें डिज़ाइनिंग पोर्शन पे जाना है, तो सिमिलरली ईयर यहाँ पे लिख दिया एंड लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, ये हो गया आपका वाई एक्सेस। अब प्रॉपर लेवलिंग कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर लेवलिंग नहीं है। ओके, उसके बाद इंडेक्स बनाना है। अब इसमें इन ऑर्डर टू मेक योर डायग्राम्स मच मोर अपीलिंग वी यूज़ कलर्स। सो यहाँ पे याद रखना टोटल पॉपुलेशन के लिए एक कलर, मेल लिटरेसी के लिए एक कलर, फीमेल लिटरेसी के लिए एक कलर। सो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है दैट green in the diagram represents total population, blue represents male literacy, orange represents फीमेल लिटरेसी। सो इस तरह से आपका इंडेक्स बन गया, एक सूटेबल हेडिंग देके आपका डायग्राम कंप्लीट हो रहा है। Isn't it so easy? Okay, so I hope you all have understood how do we construct the 3 bar diagrams, simple, compound and multiple bar diagram.